प्रेमचंद ने क्या खूब कहा है, कार्यकुशल व्यक्ति की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पहला पाठ नमक का दारोगा पढ़ेंगे। इस कहानी को लिखा है महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। नमक, जो आप सब जानते हैं, एक खाद्य वस्तु होती है। दारोगा होता है रखवाली करने वाला, थानेदार। तो नमक का दारोगा नमक की रखवाली करने वाला। इस कहानी में लेखक के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो उन्होंने ईमानदारी के महत्व को बताया है कि किस प्रकार ईमानदार व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसको ईमानदारी का फल है वो अवश्य मिलता है। दूसरा, उन्होंने उस समय समाज में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है कि किस तरह छोटे से बड़ा कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त था। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं। एक हैं मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं। एक गरीब परिवार से है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके वो नमक के विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं। वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। दूसरे हैं पंडित अलूपीदीन, जो एक धनी व्यक्ति हैं। उनकी हर जगह बहुत जान पहचान है। पंडित अलूपीदीन अपना हर कार्य घूस देकर निकलवाने में माहिर हैं। और तीसरे हैं मुंशी वंशीधर के पिता, जो बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने जीवन में गरीबी को भोगा है, इसलिए वे समझते हैं कि पैसे ही सब कुछ हैं, और वे रिश्वत लेने के भी पक्षधर हैं। कहानी पढ़ते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदान वस्तु, यानी कि यहाँ नमक। निषेध, मनाही। नमक का नया विभाग बना। ये बात तब की है जब अंग्रेज़ों का शासन था। तब यह कहानी लिखी गई थी कि अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए नमक के ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया। तो अगर ऐसा कोई काम करना है सरकारी, तो उनको एक विभाग भी बनाना पड़ा। तो विभाग बनाएंगे तो उनके अंदर कर्मचारी भी रखेंगे, हवलदार, थानेदार। तो लेखक बताते हैं कि ईश्वर प्रदत्त, यानी कि जो नमक है उसके ऊपर कर लगना शुरू हुआ। व्यवहार करने का निषेध, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही नमक को लोग ऐसे समुद्र से उठा उठा करके ले जाते थे पहले। तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर कर लगा दिया। निषेध यानी कि मनाही हो गई। तो लोग नमक का जो व्यापार था वो फिर किस प्रकार करते थे? चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। लेखक बताते हैं कि नमक पर कर लगना शुरू हुआ तो कई तरह के छल प्रपंच, यानी कि धोखाधड़ी शुरू हो गई। सूत्रपात होता है आगमन, शुरुआत होना। कोई घूस होता है रिश्वत देकर के काम निकलवाता था। कोई तो रिश्वत देकर के नमक वहाँ से ले जाता था, और कोई ले जाता था चालाकी से, जैसे कि किसी को पता ही ना चले। रात को सब जब सो जाते हैं तो चोरी से वहाँ से नमक ले जाते हैं। अधिकारियों के पोबारा थे। पोबारा होता है मुहावरा, भाग्य खुल जाना, लाभ ही लाभ होना। कि जो नमक के ऊपर जो अधिकारी थे, नमक विभाग में अधिकारी थे, उनको लाभ ही लाभ था, क्योंकि वहाँ रिश्वत से काम हो रहा था। तो वहाँ रिश्वत किन को दी जा रही थी? वहाँ अधिकारियों को रिश्वत दे करके वहाँ चोरी छिपे है वो नमक वहाँ से ले जाया करते थे।
पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी, रखवाली करना। लेखक बताते हैं कि पटवारीगिरी, पटवारी का पद कितना सर्वसम्मानित, कितना सम्मानजनक होता है। लोग पटवारी का पद छोड़कर नमक के विभाग के अधिकारी बनना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था कि नमक पर दरोगा पद के लिए वकील तक भी लगना चाहते थे, उनका भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेज़ों ने जब भारत के अंदर अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। ईसाई मत, अंग्रेज़ों ने जब अपना धर्म ईसाई उसका प्रचार प्रसार यहाँ किया, तो इन दोनों को भारतीय एक ही समझते थे। इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई धर्म को अपनाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त नहीं करना चाहते थे। यही बात लेखक यहाँ बता रहे हैं। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा की बहुलता थी, फारसी भाषा का प्रचलन था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। फारसीदा, फारसी भाषा के जानकार। तो फारसी भाषा में जो प्रेम की कहानियाँ हैं, श्रृंगार रस में लिखी हुई उन कविताओं को पढ़कर लेखक बताते हैं कि बड़े बड़े पदों पर लोग हैं वो नियुक्त हो जाया करते थे। कहने का तात्पर्य है कि फारसी भाषा पढ़कर लोग बड़ी बड़ी नौकरियां लग जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। जुलेखा, मजनू, फरहाद, फारसीदा भाषा के जो सिलेबस हैं, उनके ये पात्र हैं, उनके नायक हैं, उनके नाम दिए गए हैं कि उनकी जो प्रेम वृत्तांत है, नल नील की जो लड़ाई है, ये अमेरिका के आविष्कार, ये उनका सिलेबस था। यानी कि ये पढ़ाई कंप्लीट करके वो नौकरी करने के लिए निकले थे। कौन? वंशीधर। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किनके पिता? मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं। अनुभवी यानी कि उम्र में बड़े थे, उनको जीवन का अनुभव हो चुका था। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा होती है बुरी हालत, कि घर की कितनी बुरी हालत है, देख रहे हो। गरीब परिवार था उनका, इसलिए उनके पिताजी जब वो नौकरी के लिए जा रहे थे तो उनको समझा रहे थे कि ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, कि हमारे ऊपर बेटा कर्जा है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वंशीधर के कई लड़कियां थी, तो उनके पिता समझा रहे हैं कि घास फूस कितनी जल्दी बढ़ जाता है। वहाँ लड़कियों को उस समय कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों को घास फूस की तरह समझ रही थी, कि जिस प्रकार फसल में घास फूस बढ़ जाता है उसको काट कूट कर इधर उधर फेंक देते हैं, उसी प्रकार लड़कियों को थोड़ा सा ही बड़ा होते ही उनकी शादी करके वो अपने काम से निपट जाते हैं। ये नहीं कि इनकी अच्छी तरह से परवरिश करें या इनको पढ़ाए लिखाएं। कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं, कहने का तात्पर्य वंशीधर के पिताजी का ये था कि इनकी भी तो शादी करनी है, कर्जा भी है, घर की हालत भी अच्छी नहीं है, और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारा होता किनारे, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जैसे नदी के किनारे वृक्ष खड़ा रहता है, अगर नदी के अंदर पानी का भाव कभी भी ज़्यादा हो तो वो गिर जाता है, कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, न मालूम कब गिर पड़ूँ, पता नहीं कब मेरी मौत हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो। अपने बेटे को कह रही हैं
कि घर के मुखिया अब तुम ही हो, तुम ही को घर चलाना है। और क्या समझा रहे हैं नौकरी के लिए? जब वंशीधर जा रहे हैं नौकरी की तलाश में तो उनके पिता और क्या समझा रहे हैं? एक तो उन्होंने अपने घर की कंडीशन बताई कि घर की हालत बड़ी ख़राब है, हमारे ऊपर कितना ही कर्जा है, लड़कियां कितनी हैं, उनकी शादी करनी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सब कुछ आपको ही करना है, इसलिए नौकरी भी ध्यान से ढूंढना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा होता है पद, कि पटवारी का है, वकील का है, दारोगा का है, इस पर ध्यान नहीं देना। यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए। पीर का मज़ार होता है पीर की समाधि, नौकरी तो एक पीर की समाधि की तरह है। निगाह की आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? चढ़ाए और चादर, जिस प्रकार पीर की जो समाधि है उस पर चढ़ावा चढ़ता है, कीमती चादर चढ़ती है, तो ये बात बता रहे हैं यहाँ। चढ़ावे और चादर रिश्वत को कहा है कि ऊपर जिससे जो घूस दी जाती है उसकी बात हो रही है, कि उस पे ध्यान देना कि कौन सी नौकरी में ऊपर रिश्वत खोरी ज़्यादा है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, ऊपरी आय रिश्वत खोरी, कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर से पैसे आते रहें रिश्वत के रूप में। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन यानी कि जो महीने में एक बार वेतन मिलता है, सैलरी, कि किसी पद पे आप नियुक्त हो जाओ और आप ये समझो कि महीने में मेरे को वेतन मिल जाएगा और घर का काम चल जाएगा। तो उनके पिता समझा रहे हैं मासिक वेतन कुछ नहीं होता, वो तो बिल्कुल पूर्णमासी का चांद है, एक ही दिन मिलता है महीने में और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी कि जब एक महीने में वो सारा घर में खर्च हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ, जिसमें सदैव प्यास बुझती रहती है। जैसे पानी का स्रोत होता है वो हमेशा बहता रहता है, कि जो ऊपर की जो आमदनी होती है, जो रिश्वत वाला काम होता है, वो तो हमेशा होता रहता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, कि वेतन देने का काम तो मनुष्य का है। 5,000 हो गया, 4,000 हो गया, उसका तो पूरी तरह से ये नियम के अनुसार होता है कि इतना ही मिलेगा महीने में नौकरी के हिसाब से, इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होती। उनके पिताजी कहते हैं ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। अब उनके पिताजी हैं, वो उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ऊपर की आमदनी है वो तो भगवान की देन है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम समय विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं कि तुम पढ़े लिखे हो, कि ऊपर से कितना पैसा आता है सारी पता है आपको। बरकत होता है लाभ की, उसमें कितना लाभ है आपको पता है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। अब वो समझा रहे हैं उनको कि जो आप रिश्वत लोगे, ऊपर वाले पैसे आएंगे, वो किस प्रकार लेना है, कि जो ऊपरी आमदनी है उसमें बड़े दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। कि जो रिश्वत देने वाले लोग होते हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए कि उनको कितनी की आवश्यकता है, और अवसर मौका भी देखना चाहिए कि इधर उधर कोई आपको देख ना ले, आपकी कोई शिकायत ना कर दे, और इसके ऊपर जो आपको ठीक लगे ना उस हिसाब से आप रिश्वत ले लेना। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। उनके पिताजी कह रहे हैं गरज वाले, गरज वाला जिसको गरज हो। उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे ये नमक के दारोगा थे, तो यहाँ से कोई किसी व्यक्ति को नमक चाहिए और उसको चाहिए ही चाहिए तुरंत, उसके घर में नमक है ही नहीं, तो वो हो गया गरज वाला व्यक्ति, कि उसके साथ तो कठोरता बरतो। कठोरता क्या होती है कि ना ना नमक नहीं दूंगा, आप इतने पैसे की बात करोगे तो मैं आपको नमक दूंगा, तो कि उसमें तो लाभ है क्योंकि उसको ज़रूरत है, वो ले लेगा, उसको पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। अगर किसी को अधिक ज़रूरत नहीं है, बेगर्ज होता है जिनको गर्ज कम हो, गर्ज ना हो,
तो उनसे काम निकालवाना, दांव पे लाना कि उनको समझाना जरा टेढ़ा हो जाता है, उनको मनवाना थोड़ा कठिन काम है। इसलिए गर्ज वाले जो आदमी है ना, उनसे तो आप कितने भी पैसे ले सकते हो रिश्वत के रूप में। इन बातों को निगाह में बांध लो। इन कौन सी बातों को कि रिश्वत तो लेनी पड़ेगी, घर की कंडीशन सही नहीं है, और अगर रिश्वत ले रहे हो तो किस प्रकार से आपको लेनी है, अवसर देखना पड़ेगा, आदमी देखना पड़ेगा, गर्ज वाला है या बेगर्ज वाला है वो भी देखना पड़ेगा। ये उनके पिताजी ने उनको सीख दी। नौकरी ढूंढने जब मुंशीधर जा रहे थे और उन्होंने कहा कि ये मैंने जो बातें बताई हैं ना वो निगाह में बांध लो, यानी कि अपने मन में पूरी तरह से इनको ठान लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यानी कि ये जो बातें हैं ये मैंने पूरे जीवन में सीखी हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। इस उपदेश, ये रिश्वतखोरी वाला उपदेश दे करके पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ और अब नौकरी ढूंढ लो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए कि आज्ञाकारी पुत्र थे, सारी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके मन में थी वो बातें ही उनको करनी थी। इस विस्तृत संसार में, इस इतने बड़े संसार में, विस्तृत संसार लेखक ने कहा है कि ये धोखाधड़ी का जो संसार है, मैं उनके लिए धैर्य अपना मित्र, धैर्य होती है धीरज, कि धीरज रखना ही उनका एक सच्चा मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है मार्ग दिखाने वाला। जब वो नौकरी के लिए वंशीधर जा रहे थे तो उनका मार्ग दर्शन करने वाला है वो उनकी थी बुद्धि। आत्मालंबन क्या होता है कि अपनी बात, अपना विश्वास खुद का, वो ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, अच्छे शकुन, अच्छे विचार थी उनकी, अच्छी सोच थी। रिश्वतखोरी की जो बात उनके पिताजी ने बताई थी वो उनको नहीं जंची थी। उनके मन में था कि कुछ अच्छा काम ढूंढूंगा और कुछ अच्छा नाम करूंगा। तो अच्छे विचारों के साथ चले थे। लेखक कहते हैं तभी तो नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, तभी तो उनको अच्छी नौकरी मिली। अच्छा जो सोचता है उसके साथ लेखक बताते हैं कि अच्छा ही होता है, तभी तो उनको अच्छी नौकरी मिल गई नमक विभाग के दारोगा पद पर। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं, कि नमक का दारोगा पद के लिए सैलरी भी तो अच्छी थी और ऊपरी आय यानी कि वहाँ रिश्वतखोरी भी पूरी जम के हो रही थी। विरुद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, सुख संवाद, अच्छा समाचार मिला कि उनके पिता, उनके जो पुत्र हैं वो नमक के दारोगा पद पर नियुक्त हो गए हैं। तो फूले नहीं समाये, फूले नहीं समाये मुहावरे का प्रयोग, बहुत अधिक खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कि पहले वो बता रहे थे कि बहुत कर्जा है, तो वो महाजन उन पे गुस्सा होते थे कि कब पैसे लौटाओगे। जैसे ही उनको पता चला कि अब उनका लड़का नौकरी बड़ी लग गया है तो वो भी कुछ ढीले पड़ गए। कलवार की आशा लता लहलाई, कलवार होते हैं शराब बनाने वाले, आशा लता लहलाई, वो बड़े खुश हुए शराब बनाने वाले, क्योंकि जब ऐसे विभाग बनते हैं जहाँ घूसखोरी होती है वहाँ शराब भी फुल बिकती है। ये नशे वाली चीज़ें हो गई, ये एक घूसखोरी का हिस्सा होती है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। पड़ोसी है जो वंशीधर के, सूल उठना यानी कि ईर्ष्या होना, कि उनको बड़ी ईर्ष्या हो रही थी कि देखो इनका लड़का है कितने बड़े पद पे नौकरी लग गया। अब आगे लेखक बता रहे हैं कहानी में, जब वो नमक के दारोगा पद पर नियुक्त होकर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। जाड़े के दिन, सर्दी के दिन, सर्दियों की बात बता रहे हैं लेखक की। एक सर्दियों के दिन, एक दिन रात के समय में नमक के सिपाही थे, चौकीदार थे, नशे में मस्त थे, यानी कि शराब शुरू पी करके सोए हुए थे सारे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। मुंशीधर को उस विभाग में
6 महीने से ही कम समय हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, अच्छे कार्यों के कारण और उत्तम आचार, अच्छे व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया, प्रभावित कर लिया कि मुंशी बंशीधर ने 6 महीने से कम समय में ही अपने अच्छे कार्य से, अपने अच्छे व्यवहार से जो वहाँ बड़े अधिकारी थे उनको प्रभावित किया, उनको आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, कि जो नमक का विभाग था, नमक का जो दफ्तर था, वहाँ से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। मीठी नींद, गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का समय था, सर्दी का समय था। अचानक आंख खुली, नींद से जागे तो नदी के प्रवाह, नदी की गति की आवाज़ होती है, उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कोलाहल, शोर शराबा। मल्लाहों, जो समुद्र के, नदियों के पास जो नाव चलाने वाले होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, कि उनका शोर सुनाई दिया और गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। उठ बैठे, खड़े हो गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं। बंशीधर ने मन ही मन में सवाल किया कि इतनी रात को भला यहाँ गाड़ियों का क्या काम है। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल यानी कि गड़बड़, कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वरना इतनी रात को गाड़ियाँ यहाँ कौन लेके जा रहा है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क, जो उन्होंने मन में विचार किया था, भ्रम जो शक था, पुष्ट किया, यानी कि उसको सही तरह जानने के लिए उन्होंने क्या किया, वर्दी पहनी, तमचा जो उनका हथियार था, पिस्तौल वगैरह, जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए, अपने मन में ही बातें करते हुए घोड़े पे चढ़कर जो नदी के पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार होती है लाइन, पुल के पार जाती दिखी। लंबी लाइन जा रही थी ऐसे गाड़ियों की। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं। जैसे घोड़े से ऊपर बैठे बैठे ही पूछा कि ये गाड़ियां किसकी है। थोड़ी देर में सन्नाटा रहा, कि थोड़ी देर तो सन्नाटा, चुपचाप रहे। जैसे ही गाड़ी वालों ने देखा कि ये तो दरोगा जी आ गए, तो सब चुप हो गए। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। जो गाड़ी वाले थे वो कान में इधर उधर चुपचाप बातें करने लगे कि अब क्या होगा। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलूपुद्दीन की। कौन पंडित अलूपुद्दीन? ये किसने कहा? बंशीधर ने। कि कौन है पंडित अलूपुद्दीन? दातागंज के। गाड़ी वाले ने कहा कि दातागंज के हैं पंडित अलूपुद्दीन। मुंशी बंशीधर चौंके, आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि उन्होंने नाम सुन रखा था अलूपुद्दीन का। और लेखक ने यहाँ आगे वर्णन किया है अलूपुद्दीन के चरित्र चित्रण पर, कि पंडित अलूपुद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, सबसे सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपयों का लेन देन था। इधर छोटे से बड़ा कौन ऐसे था जो उनके ऋणी न हो, कि आसपास में सब लोग उनसे पैसे उधार लेते थे। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े बिजनेसमैन भी थे वो, बड़े चलते पुरजे आदमी थे, जान पहचान वाले, बड़े बड़े लोगों के साथ जिनकी जान पहचान हो। इसीलिए लेखक ने यहाँ कहा कि बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उसके इलाके में शिकार खेलने आते थे, उनके मेहमान होते थे। कि जो अंग्रेज अफसर थे वो यहाँ शिकार खेलने आते थे, पंडित अलूपुद्दीन के यहाँ मेहमान के रूप में कई दिन उनके साथ रहते थे। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के साथ उनकी खासा जान पहचान थी, अच्छी जान पहचान थी। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत यानी कि अन्न का दान, भंडारा जिसको हम बोलते हैं, कि प्रत्येक दिन वो अन्न का दान करते थे, दानी व्यक्ति थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर
कि इनमें क्या है। सन्नाटा छा गया। जब वंशीधर ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएगी, उत्तर में दे दिया कानपुर, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि गाड़ी में है क्या। सारे चुप हो गए। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। दरोगा साहब का जो शक था वो और अधिक हो गया कि कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले कि पहले तो उन्होंने ये सोचा कि कोई उत्तर दे देंगे कि गाड़ी में क्या है, लेकिन फिर वह जोर से बोले, कोई किसी ने उत्तर नहीं दिया। तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। फिर उन्होंने जोर से कहा कि आप गूंगे हो क्या, बोल क्यों नहीं रही, गाड़ियों में है क्या। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टंटोला। किसी ने उत्तर नहीं दिया तो घोड़े को है वो गाड़ी के पास ले गए और बोरे को खुद ही उन्होंने ऐसे टंटोला। भ्रम दूर हो गया, उनका शक था वो दूर हो गया, क्योंकि बोरों में क्या थे, नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। कि पंडित अलोपीदीन है वो एक सजीले हुए रथ में सोते हुए, ऐसे लेटे हुए, थोड़े से जागते हुए अपनी गाड़ी में अपनी मस्ती में आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। गाड़ी वालों ने जाकर के बताया कि जो दारोगा है नए, उन्होंने हमारी गाड़ियां रुकवा ली है और आपको बुलवा रही हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी यहाँ पर कि धन पर, पैसे पर उनका विश्वास था कि कोई भी दरोगा, कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना आ जाए, मैं पैसे से सब ठीक कर दूंगा। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। लक्ष्मी यानी कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी की चलती है और संसार में तो पैसे से ही सारा काम होता है। उनका यह विचार था पंडित अलोपीदीन का। उनका यह कहना यथार्थ ही है। लेखक भी इस बात से अपनी समर्थी हैं। वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये ठीक है, सच्चाई आज के संसार को देखते हुए। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्यायालय, जितना भी नीति कानून, सब लोग लक्ष्मी के खिलौने, यानी कि सब लोग पैसे के लालच में पड़े हुए हैं, सब पैसे के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। पैसों से कैसे भी काम किया जा सकता है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कि जैसे ही गाड़ी वाले अलोपीदीन को बुलाने गए तो पंडित अलोपीदीन से बड़े घमंड से कह दिया कि जाओ, हम आ जाएंगे। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। बड़े आराम से पान अपने मुंह में डाला। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। लिहाफ होता दुशाला, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो दुशाला ओढ़े हुए दारोगा के पास आ गए अलोपीदीन और मीठी वाणी में बोले कि भाई आशीर्वाद है आपका, कहिए हमने कौन सा अपराध कर दिया जो हमारी जो गाड़ियां हैं वो आपने रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। पंडित अलोपीदीन ब्राह्मण थे तो उन्होंने ये बात रखी कि हम ब्राह्मण हैं, इनके ऊपर तो आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए, गाड़ी क्यों रुकवा दी। वंशीधर रुखाई से बोले, रुखाई होता है नाराजगी से, सरकारी हुक्म कि सरकारी आदेश है, जो यहाँ से नमक ले जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करो, गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते आप। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, कि हम अंग्रेजी सरकार को नहीं जानते। हमारे सरकार तो आप हैं, आप भारतीय हैं। हम और आप, हमारा और आपका तो घर का ही मामला है। हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं। दूसरे लोगों से हमें क्या मतलब सरकारी हुक्म या सरकारी आदेश का क्या मतलब है यहाँ। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, हम आपसे बाहर हो सकते हैं कहने का मतलब आपके बिना कहे कोई ऐसा काम कर सकते हैं क्या।
आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने बिना मतलब ही इतना कष्ट उठाया, यहाँ आ गए रात को उठ करके। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। घाट के देवता यहाँ कौन? मुंशी वंशीधर, क्योंकि घाट के ऊपर वो विभाग, वो कार्यालय बनाया हुआ था, वहाँ के वो दारोगा थे। भेंट न चढ़ाएं यानी कि रिश्वत देना, पैसे, कि हम यहाँ नमक तो ले जा रहे हैं लेकिन आपको पैसे देते। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। अब झूठ भी बोल रहे हैं यहाँ कि मैं पैसे देने के लिए आ रहा था, हालांकि वो चोरी करके ले जा रहे थे। अगर देख लिया तो यहाँ घुस करने की बात करने लगे। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ऐश्वर्य, पैसे कि वो कह रहे थे भेंट देने की बात, पैसे देने की, लेकिन इस पैसे का मोह वंशीधर पर बिल्कुल नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, नए नए लिटरेचर पढ़कर आए थे, नवयुवक थे, तो ईमानदारी की उमंग, ईमानदारी का जोश था उनके मन में। कड़क पर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, कि हम नमक हराम नहीं है जो पैसे के ऊपर अपना ईमान बेच दे। आप इस समय हिरासत में हो, आपने गलत काम किया और मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। कानून के अंदर जो कर लगाए गए हैं उसके हिसाब से मैं आपका चालान करूंगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, फुर्सत कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपसे ऐसी बातें करूं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। और तुरंत ये बातें करते ही वंशीधर ने अपने जमादार यानी कि जो हवलदार था बदलू सिंह, उसको आदेश दे दिया कि इनको अब हिरासत में ले लो। पंडित अलूपीदीन स्तंभित हो गए, स्तंभित, हैरान। उनको बड़ी हैरानी हुई कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ और ये मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। गाड़ीवान थे वो भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि देखो ये तो पैसे ही नहीं ले रहा, बाकी और अधिकारी हैं वो तो ऐसे पैसे लेकर के छोड़ देते हैं हमें, और इतना बड़ा जो अलूपीदीन भारी आदमी है इसके साथ ये क्या कर रहे हैं। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। लेखक बताते हैं कि पंडित अलूपीदीन के जीवन में ऐसी बातें पहली बार ही हुई थी। ऐसी कठोर बातें और ऐसा काम उनके जीवन में पहले नहीं हुआ था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। रोब, पंडित अलूपीदीन का बड़ा रोब था। लोग उनसे कर्जा लेते थे तो वो डरते थे उनसे, बड़े भारी आदमी थे, तो हाथ पकड़ सके यानी कि गिरफ्तार कर सके। कि पंडित अलूपीदीन आगे तो जैसे ही उन्होंने आदेश दिया लेकिन उनको पकड़ नहीं सके उनके रुतबा देख करके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। धन का निरादर, कि पंडित अलूपीदीन पैसे दे रहे थे वंशीधर को और वो कह रहे थे कि हम नमक हराम नहीं है, अपना ईमान नहीं बेचेंगे, तो पंडित जी ने ऐसा धन का निरादर कर दिए हुए अपने जीवन में किसी को नहीं देखा। और मन में विचार किया पंडित अलूपीदीन ने, उदंड लड़का है, ना समझ है, माया मोह यानी कि पैसे के लालच में, जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है, मस्त है, शर्माता है, इसीलिए शायद पैसे नहीं ले रहा, रिश्वत नहीं ले रहा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, हमारा अपमान करके आपको क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। जब रिश्वत से काम नहीं हुआ तो पंडित अलूपीदीन ने दीन भाव से यानी कि गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि ऐसा मत करो, मुझे गिरफ्तार मत करो, मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि हमारी तो इज्जत है वो फिर समाज में नहीं रहेगी, कि ये चोरी का दाग लग जाएगा हमारे ऊपर। तो
और हमारा अपमान करके आपको मिलेगा क्या? हम आपसे बाहर नहीं है कि मैं आप कहोगे वो ही करूँगा, बस आप मुझे गिरफ्तार मत करो। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते कि आप जो ये गिड़गिड़ा रहे हो ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। अलूपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। चट्टान किसको समझ रखा था? पैसे को, कि पैसा देकर कुछ भी काम करवा लूंगा। पैरों के नीचे से खिसकना यानी कि वंशीधर है वो पैसे के लालच में नहीं पड़े, वो उन्होंने रिश्वत नहीं ली। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। पंडित अलूपीदीन का जो स्वाभिमान, जो घमंड था पैसे का, और जो उनके धन ऐश्वर्य था, उस पर कड़ी चोट लगी कि ईमानदारी ने उनके ऊपर चोट की। वंशीधर की ईमानदारी ने स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य के ऊपर चोट की। उन्होंने उसको बिल्कुल छोटा कर दिया ईमानदारी के आगे। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिकी होती है संख्या लगाना, कि पैसे की गिनती करना बाकी था। कि उन्होंने सोचा कि थोड़े पैसे होंगे, पूरे पैसे के लिए कर रहे होंगे वंशीधर। अपने मुख्तियार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। मुख्तियार यानी कि मुख्य, जो मुख्य था काम करने वाला उनके नीचे, लाला जी, उसको किसने कहा? वंशीधर ने, कि 1000 का नोट लेके आओ बाबू साहब के पास। आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। आप कौन? यहाँ वंशीधर। अलूपीदीन ने कहा कि आप भूखे सी यानी कि अब क्रोध में हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, गर्म होकर, गुस्से में होकर, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। कि आप चाहे कितने भी पैसे मुझे दे दो, 1000 चाहे 1,00,000, मेरा जो ईमानदारी का रास्ता है, सच्चा धर्म है, उससे मेरे को आप नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता, जिसमें बुद्धि ना हो, दृढ़ता की दृढ़ विश्वास था। देव दुर्लभ त्याग, देव दुर्लभ, जिस देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाए ऐसा त्याग पैसे का देख करके पंडित अलूपीदीन के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़े झुंझलाए कि कैसे एक व्यक्ति है जो देवताओं के बस की बात नहीं है, ऐसा त्याग कैसे कर सकता है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्ति कौन सी? एक तो पैसे की ताकत और एक ईमानदारी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। उछल उछल कर यानी कि पैसे की गिनती लगनी शुरू हो गई। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। कि जब वंशीधर किसी प्रकार से भी नहीं माने तो अलूपीदीन ने कहा कि 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, लेकिन मुझे गिरफ्तार मत करो। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अविचलित जो डगमगाए न, बहुसंख्यक गिनती जिसकी बहुत अधिक हो। कि धर्म तो अलौकिक वीर पुरुष की तरह, उसकी ईमानदारी का जो धर्म था वो, उसके सामने जो बहुसंख्यक सेना थी, कि जो बहुत पैसों की जो गिनती हो रही थी, उसके सामने भी वह अकेला पर्वत की भांति अटल विश्वास के साथ बिना डगमगाए हुए खड़ा था। अलूपीदीन निराश होकर बोले, अब इसमें अधिक मेरा साहस नहीं। कि जब वो नहीं माने तो उन्होंने कह दिया कि 20,000 से ज़्यादा मेरा अब साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है, जैसा करना चाहते हो कर लो, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलूपीदीन की ओर बढ़ा। जब उन्होंने कह दिया कि अब मेरे पास इससे अधिक पैसे नहीं हैं, तो वंशीधर ने अपने जो जमादार, वो हवलदार था बदलू, उसको जोर से कहा कि गिरफ्तार करो इन्हें। बदलू सिंह मन में गाली दे रहे थे दरोगा साहब को
कि कितने बड़े व्यक्ति हैं, पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे हमारे साथ। मन मन में गालियाँ दे रहे थे और पंडित अलूपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए बदलू सिंह है वो आगे बढ़ा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बदलू सिंह कैसे उनको गिरफ्तार करते हैं और पंडित अलूपीदीन गिरफ्तार होने के बाद उनके साथ क्या होता है, वंशीधर के साथ क्या होता है। धन्यवाद।